डियर स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, सभी न्यूमेरिकल प्रश्नों को देख लिए थे, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे। लेकिन आज की वीडियो में बाबू देखने वाले हम लोग हैं, ठीक है, क्या केवल संभावित प्रश्न। और ध्यान दीजिए, ये प्रश्न जो है लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, बाबू ध्यान दीजिएगा। ये आपके सारे क्वेश्चन कैसे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे 5 नंबर देकर जाएंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि बोर्ड परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्नों को मैं लिया हूँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले मैं देखूंगा बच्चों यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर उसमें 24 प्रश्न तो हम लोग देख लिए थे। यहाँ पर देखिए 25वां प्रश्न यहाँ पर शुरुआत हो रहा है। बाबू ध्यान दीजिएगा, हम इसकी पिछली वीडियो में क्या किए थे, क्वेश्चन 1 से लेके आ बाबू लोग क्वेश्चन आपका 24 तक हम लोग क्या किए थे, देख चुके थे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, 24 तो खत्म हो चुका है आपका, 25वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। 25 से जितने भी प्रश्न आपका आएंगे सबको देखेंगे, सभी प्रश्न आपके वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपके। देखिए तो यहाँ 25वां प्रश्न आपका साफ साफ बोल रहा है आपका, ठीक है, कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अभिक्रिया कोटि से आप क्या समझते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है आपका, ध्यान को समझिएगा। आपसे पूछा कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। देखिए बाबू लोग, यहाँ प्रश्न आपका उत्तर लिख लेंगे और लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। देखिए मैं बता दूं अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा परिभाषा बोल रहा है, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घात, बाबू किसका, सांद्रता पदों की घात का योग, ठीक, घातों का जो योग है उस अभिक्रिया की उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है बाबू, ठीक ना। वह क्या कहलाती है, वह अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए यानी कि उस यहाँ पर उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए ध्यान से मैं समझाऊं कुछ यहाँ पर बाबू, या वो हम समझिएगा। यहाँ पर आएगा आपका एग्जाम्पल। अब देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर आपका अभिकारक है, जैसे मान ले रहा हूँ अभिकारक आपको ए है, कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी और कैपिटल बी, ठीक है। ये क्या आपका, ये आपका है अभिकारक, ठीक है। ये अभिकारक हो गया, जिसको रिएक्टेंट कहते हैं ना, अभिकारक हो गया। और देखिए यहाँ पर रहेगा आपका उत्पाद, इससे जो बनेगा वो क्या आपका रहेगा, उत्पाद रहेगा आपका, ठीक है ना। ओके, अब देखिए कह रहा है ना कि किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में, बाबू वेग समीकरण क्या होता है, देखिए वेग वेग बराबर, वेग समीकरण बराबर क्या लिख सकते हैं आप हम लोग, देखिए ये होता है आपका है के, ठीक है। ये वेग स्थिरांक हो गया आपका, के हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये अभिकारक यहाँ पे क्या दिया, ए दिया आपका, ये ए हो गया, ठीक है ना, ए हो गया। और देखिए ये का हम इस तरह लगा रहे हैं ब्रेक, बड़ा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं सांद्रता। ये अभिकारक यानी कि अभिकारक का ये हो गया सांद्रता, इसको बोलते हैं अभिकारक का, ये हो गया आपका सांद्रता, ठीक है। इसकी घात हम मान लेते हैं, घात इसकी कितनी है, ये एक्स है, घात कितनी है, ये एक्स है। उसी प्रकार देखिए ध्यान से यहाँ पर, जहां पर अभिकारक क्या दिया, बी दिया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अभिकारक हम लोग क्या लेंगे, बी ले लेंगे। और देखिए यहाँ पर लगा लेंगे ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का नाम क्या बोलेंगे, सांद्रता। इसकी घात क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे, ठीक है। इतना हो गया, ओके। देखिए ये वेग समीकरण आपका है, और देखिए ये वेग समीकरण आपका आ गया। ये देखिए ये अभिकारक का, ये सांद्रता का घात एक्स है, ये अभिकारक की सांद्रता घात वाई है, ठीक है, घात है आपका वाई। तो देखो क्या होगा बाबू का, तो कोटि क्या होगी, बताइए कोटि क्या होगी। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग ये जो अभिकारक की सांद्रता की जो घात है ना, वो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे आपकी, दोनों का योग हो जाएगा, ठीक है, दोनों का योग हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यही क्या है, अभिक्रिया की क्या है आपका, ये कोटि कहलाएगी, क्या कहलाएगी डियर स्टूडेंट, अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी, ठीक है। सिंपल से क्या बोला था आपका कि देखिए किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता की पदों की घातों का योग, घातों का योग, यानी देखिए इस घातों का जो योग है वो क्या कहलाएगा, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक है। वह क्या कहलाती है, वह अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक है। यानी एक्स प्लस वाई क्या है, अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। डन, इतना हो गया आपका, ओके। अब देखिए आगे प्रश्न में क्या बोला आपका है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। आइए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे शून्य, ठीक है, शून्य हो गया अब आपका, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, इतना लिख लिया आप लोग, ओके। अब देखिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है वेग स्थिरांक, ठीक है। वेग स्थिरांक बराबर हम बात करें यहाँ पर, देखिए यानी के बराबर कितना होता है, के इक्वल टू यहाँ पर होता है आपका एक्स बाई कितना होता है, टी होता है, कितना होता है, एक्स बाई टी आपका, ये क्या है, वेग स्थिरांक है, ठीक है। वेग स्थिरांक हो गया आपका, ठीक है। देखिए तो वेग स्थिरांक तो हम लिख लिए, यहाँ पर क्या लिखे हैं, वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक का मान कितना है आपका है, तो के बराबर एक्स बाई टी इतना हो गया, ठीक है ना, ठीक है, ओके।
लेकिन हम लोग को इसका मान फाइंड करना है ना, मान फाइंड कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या हो गया, वेग स्थिरांक का ये मान फाइंड आपका हो गया, यानी क्या आपका है, तो k बराबर x बाई टी होगा आपका। अब पूछा इसका कि इसका मात्रक क्या होगा बाबू, इसका मात्रक पूछा ना, ठीक है, देखिए मात्रक निकालते हैं, ये देखिए हम लोग पहले k का मात्रक पता चल जाएगा ना, तो वेग स्थिरांक का भी मात्रक पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर तो k इक्वल टू हो गया आपका, ठीक है। देखिए x का पहले लिखेंगे मात्रक, यहाँ पर लिख दीजिए x मात्रक, ठीक है, x का मात्रक हमको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर t का मात्रक, ठीक है, t का मात्रक, तो इक्वल टू, एक ध्यान दीजिएगा बाबू, x का मात्रक इसको क्या होता है, ये होता है मोल प्रति लीटर, और ये क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है। यहाँ नीचे देखिए क्या है, t आपका समय दिया है, तो समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा सेकेंड आपका, इसे क्या लिख देंगे हम लोग, इससे हम लिख देंगे मोल, ठीक है। और ये लीटर आपका ना, लीटर जो ऊपर जाएगा आपका, देखिए बटन यहाँ पर था आपका, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा लीटर इनवर्स, ठीक है, लीटर इनवर्स, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स, ठीक है, सेकेंड इनवर्स, यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये क्या आपका है। तो बाबू ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या ये मात्रक है इसका, ये ठीक है, मात्रक है, और ये वेग स्थिरांक है आपका। क्लियर इतना हो गया आप लोगों को, ओके। तो यहाँ पर आपका डन इतना हो चुका है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, 25वां प्रश्न समाप्त हुआ, हम लोग 26वां प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26वां आपका आ चुका है, ठीक है। प्रश्न आपका बोल रहा है कि अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर आपको बताना है, ठीक है। और साथ में क्या करना है, आपको एक उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। आपको एक उदाहरण दे दीजिए और अभिक्रिया कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में क्या करना आपको है, अंतर बता देना है, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पर बीच में लाइन ऐसे खींच लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए, तो अभिक्रिया की आणविकता और यहाँ पर लिख देंगे अभिक्रिया की कोटि, दोनों में डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं बात करूँ सबसे पहले अभिक्रिया की आणविकता का, यहाँ पर फर्स्ट दे दिया आपका ए। देखिए तो क्या होता है अभिक्रिया की आणविकता, यह एक सैद्धांतिक मान होता है। क्या होता है, यह एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अभिक्रिया के आधार पर क्या करते हैं, इसे ज्ञात कर सकते हैं, किसको, अभिक्रिया की आणविकता को, ठीक है, ओके। लेकिन अभिक्रिया कोटि क्या है, तो यह एक प्रायोगिक मान है, यानी प्रयोग के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो वेग समीकरण जो होता है ना, अभिकारकों की सांद्रता के जो घात होते हैं उनका योग करके अभिक्रिया कोटि ज्ञात की जाती है। अब पीछे भी सीखे थे अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं, तो कैसे किए थे, तो अभिकारक की जो सांद्रता थी ना, ठीक है, उसकी जो घात थी उनको जोड़े थे ना, तो हम लोग को क्या मिला था, अभिक्रिया की कोटि प्राप्त हुई थी, ठीक है, ओके। अब देखिए सेकेंड पॉइंट समझते हैं हम लोग हैं, क्या कर रहा है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता का मान कभी शून्य आपका नहीं हो सकता है, इतना याद रखिएगा। देखिए कोटि की बात क्या कर रहा है कि इसका मान, बाबू इसका जो मान है ना, इसका मान शून्य हो सकता है, इसका मान शून्य हो सकता है, यानी कि शून्य हो सकता है इसका मान। क्लियर इतना रहेगा आप लोगों को, ओके। अब देखते हैं हम लोग सी वाला पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ पर सी वाला पॉइंट इस तरह हम डाल लेते हैं, इसको हम यहाँ पर राइट कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पर एडजस्ट में देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर कि इसका, ठीक है, इसका मान, ठीक है ना, इसका मान सदैव, इसका मान सदैव एक पूर्ण संख्या, ठीक है, इसका मान सदैव एक पूर्ण संख्या, ठीक, एक पूर्ण संख्या, जैसे पूर्ण संख्या जैसे क्या होता है, 1 2 अथवा यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है, 3 3, ठीक ना, होती है। बहुत ध्यान दीजिएगा, आणविकता का मान क्या होता है, आणविकता वो मान बहुत ध्यान दीजिए सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जैसे हम 1 2 3 4 ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या में आपका आएगा। लेकिन चलिए अभिक्रिया कोटि को देखते हैं हम लोग, आइए यहाँ पर देखिए, तो इसका, ठीक ना, इसका मान पूर्ण संख्या या इसका मान पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक, पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक, ठीक ना, भिन्नात्मक संख्या दोनों, ठीक ना, पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार की, ठीक है, दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक ना, दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है। इतना क्लियरिटी हो गया आपको। देखिए आणविकता होता है बाबू, आणविकता क्या होता है, देखिए आणविकता का जो मान होता है ना, वो सदैव हमेशा क्या होगा, एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, जैसे 1 2 3 4 5 एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। लेकिन जो कोटि होती है ना, वो कभी कभी शून्य भी हो सकती है, कभी जैसे कि मान लीजिए कि डेसिमल भी आ सकती है। मतलब ध्यान दीजिए इसका मान क्या बोला, पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक भी हो सकती है, कोई अलग भी हो सकता है आपका, उसके घात 1/2 हो सकता है आपका, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है आपका, ये कह रहा था आपका। अब लास्ट में क्या बोला आपका प्रश्न में था आपका
ये एक उदाहरण दीजिए बाबू, चलो उदाहरण भी इसका ले लेते हैं हम लोग हैं। आए देखिए ध्यान से, देखिए उदाहरण में आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। आपसे एक ही उदाहरण पूछा था, मैं एक ही उदाहरण यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग इसको एग्जाम इस तरह से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर CH3, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे COOCH3, इतना हो क्लियर हो गया, ठीक है। और साथ इसके साथ में क्या करेंगे हम लोग, जल को मिला देंगे, जल को मिलाएंगे, जब मिलाकर बाबू यहाँ पर क्या करेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बाबू यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो बनेगा आपका, तो ये CH3, ठीक है, यहाँ पर COO यहाँ पर H प्राप्त होगा आपका, साथ में क्या होगा आपका CH3, ठीक है, OH, इतना प्राप्त होगा आपका, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या आपका, इसमें दोनों आपके कवर हो गए, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि प्राप्त हो गई है। लिखना जा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आणविकता लिखेंगे ना, यहाँ पर मैं निकाल नहीं रहा हूँ, निकालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। बस आणविकता, यहाँ पर आणविकता की अगर बात करें तो इसमें आणविकता इसकी 2 आएगी, ठीक है। और कोटि की बात करें तो कोटि इसकी कितनी आएगी, कोटि इसकी 1 आएगी। तो इतना आपको लिखना नहीं है, आणविकता कोटि आपकी, बस इतना का एग्जाम्पल दे दीजिए आप लोग, और ये दोनों 3 अंतर लिख दीजिए, ठीक है ना, अभिक्रिया और अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में, ठीक है। ये क्वेश्चन 26वां आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, जो बहुत सा इंपोर्टेंट है आपका। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपके पास 27 आ चुका है, और जो बोर्ड एग्जाम के लिए बाबू क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी IMP है। ध्यान दीजिए इस प्रश्न को, ठीक है। प्रश्न आपका साफ साफ बोल रहा है कि निम्न पर क्या करिए, टिप्पणी लिखिए, यानी निम्न पर आपको टिप्पणी लिखनी है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर शो कर रहा है, बोल रहा है कि हार्डी-सुलजे नियम, यानी कि हार्डी-सुलजे नियम पर क्या करना है आपको, टिप्पणी लिखना है। उसके बाद देखिए सेकंड क्या कह रहा है आपका, विद्युत कण संचलन पर आपको टिप्पणी लिखना है। उसके बाद तीसरा देख लीजिए बाबू, पेप्टिकरण पर आपको लिखना है टिप्पणी, यानी 3 टिप्पणी में लिखवाऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। आइए देखिए मैं यहाँ पर उत्तर लिख दूंगा, उत्तर लिखने के बाद यहाँ पर फर्स्ट आपका हेडिंग डाल लेंगे, हार्डी-सुलजे का नियम बाबू, ये इसका इस पर लिखिए टिप्पणी हम लोग। आइए देखिए कि हार्डी-सुलजे नियम होता क्या आपका, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है आपका कि इस नियमानुसार, ठीक है ना, क्या कर रहा है कि विपरीत आवेश आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, यानी जो विपरीत आवेश आयन की जो संयोजकता जितनी अधिक होती है, कोलाइडी विलयन के लिए इसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि विपरीत आवेश आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, उतना ही क्या होगा, उतना ही कोलाइडी विलयन के लिए इसकी स्कंदन क्षमता भी अधिक ही होती है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे आप लोग, देखिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर बाबू, देखिए यहाँ पर लिख दूंगा मैं स्कंदन, ठीक ना, स्कंदन, स्कंदन यहाँ पर हो गया आपका स्कंदन क्षमता, ठीक है ना, स्कंदन क्षमता, ये समानुपाती हो जाएगा आपका किसके, ये हो जाएगा आपका आवेशित, ठीक है ना, आवेशित आयन के, ठीक है। आप क्या समझे, देखिए डियर स्टूडेंट, यानी कि देखिए जितनी स्कंदन क्षमता बढ़ेगी ना, उतना ही क्या होगा, उतना ही आवेशित आयन भी क्या होगा, बढ़ेगा आपका, इतना याद रखिएगा। यानी कि आवेशित आयन की क्षमता अगर आवेशित आयन अगर बढ़ेगा तो स्कंदन क्षमता भी क्या होगा आपका, ये भी बढ़ेगा आपका। अगर आवेशित आयन भी अगर घटेगा अगर, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो स्कंदन क्षमता भी क्या होगा, ये भी घटेगा आपका। मतलब दोनों एक दूसरे क्या, तो समानुपाती होते हैं, अगर ये बढ़ेगा तो दोनों ये बढ़ेगा, दोनों मतलब एक साथ में बढ़ेंगे, एक साथ में घटेंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग समझ गए कि हार्डी-सुलजे नियम क्या कहता है कि स्कंदन क्षमता बढ़ती है तो आवेशित आयन भी बढ़ता है, इतना क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। बस अब देखिए उदाहरण में क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, समझिएगा यहाँ पर, देखिए उदाहरण में क्या आपका है कि धनावेशित सॉल जैसे Fe, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया आपका, Fe हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे Fe लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, FeO3 यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, FeO3, तो धनावेशित सॉल जैसे FeO3 के लिए ऋण आयनों की स्कंदन क्षमता का क्रम, ठीक है बाबू। देखिए धनावेशी सॉल्व जो होते हैं ना, जो पॉजिटिव जो सॉल्व होते हैं, उसके लिए ना ऋण आयनों की स्कंदन क्षमता का क्रम में लिख देता हूँ यहाँ पर आपके समझने के लिए। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ लिख दूंगा, देखिए P, ठीक है ना, PU यहाँ पर कर देते हैं 4 बाबू, ये देखिए इसका जो आवेश चार्ज होता है -3 होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख देते हैं SO4, ठीक है, SO4 का जो चार्ज होता है बाबू कितना आपका -2 कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है आपका, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या बोला आपका है, ऋण आयनों की स्कंदन क्षमता कैसी किस क्रम में होगी आपकी, तो अब ध्यान दीजिए धनावेशी सॉल के लिए इसकी जो क्रम की क्षमता कैसी होगी, देखिए यानी जितना आवेश बढ़ेगा ना बाबू, देखिए ये ऋण आयन क्या क्षमता इसकी बढ़ रही है ना, ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 1 है, तो देखिए क्या होगा, देखिए इसकी बढ़ती जाएगी ऐसे आपका, ठीक है, ओके। और देखिए ये क्लोरीन से अधिक कौन हो गया, देखिए यहाँ पे SO4 की आयन क्षमता अधिक है, तो इससे अधिक कौन है आपका, तो PO4 की क्षमता यानी आयन अधिक है आपका, तो ये बढ़ता चला जाएगा आपका, इस क्रम में लिखना पड़ेगा आपको, लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिए, धनावेशित के सॉल्व के लिए हो गया, यहाँ लिखे ऋण आवेशित सॉल्व, ठीक है, ऋण आवेशित सॉल्व के लिए लिख देते हैं यहाँ पर,
ये भी एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिख देंगे जैसे AS2S3, ठीक ना। देखिए त्रिड आवेशित सॉल्ट जैसे AS2S3 के लिए धनायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम, बाबू इसका क्रम भी लिख देते हैं हम। देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो यहाँ लिख लीजिए Al, ठीक ना, एल्यूमिनियम हो गया आपका, इसका चार्ज 3+ होता है, ठीक है। यहाँ भी Bl ले लीजिए, इसका चार्ज कितना होगा, 2+ होगा, और यहाँ पर होगा आपका सोडियम, इसका चार्ज क्या होगा, 1+ होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब कैसा होगा बाबू, देखिए यहाँ पर लीड आवेशित सॉल्ट जैसे के लिए धनायनों की स्कंदन क्षमता, देखिए यहाँ पर धनायनों की स्कंदन क्षमता कैसी बढ़ेगी, और देखिए इसके लिए क्या होगा, इस तरह से आपका मतलब कि जितना धनायन होगा उधर क्या होगा, वो संख्या बड़ी होगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए रीडायन सॉल्ट के लिए जो रीडायन की स्कंदन क्षमता क्या होगी, देखिए इसके लिए बढ़ रही थी, इस तरफ बढ़ रही थी, ठीक है, जितना बड़ा आयन होगा उतना ही बड़ा होगा। और धनायन के लिए क्या होगा बाबू, देखिए इस तरह से, यानी कि L3 का चार्ज अधिक है, उसकी तरफ आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा आप लोग, बस ये एग्जांपल में लिख दीजिएगा, आपका डन हो जाएगा, ठीक है। हार्डी-सोल्जे का नियम, और ये बात याद रखिएगा कि स्कंदन क्षमता बढ़ेगी तो आवेशित आयन भी बढ़ेगा, बस इतना लिख देंगे तो इतना डन हो जाएगा आपका। अब चलिए हम देखते हैं बाबू सेकंड यहाँ पर क्या कह रहा है, विद्युत कण संचलन, क्या कह रहा है, विद्युत कण संचलन को देख लेते हैं हम लोग, इस पर टिप्पणी लिखेंगे। आइए देखिए यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट आ गया, क्या आ गया आपका, विद्युत कण संचलन क्या होता है, समझाते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए सबसे पहले मैं कुछ यहाँ फिगर बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। फिगर बनाएंगे तो आपको बेस्ट समझ में आएगा। ओके देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया कैथोड आपका, ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका एनोड, निगेटिव यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि तो इसमें कुछ मतलब प्लेटिनम यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा हुआ आपका, ठीक है ना, यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इसके अंदर है, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो गया यहाँ पर आपका, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर बाबू लिक्विड, मान लीजिए लिक्विड है आपका, और देखिए इसके अंदर क्या आपका है, देखिए इसके अंदर कोलाइडी विलेन आपका, ये बाबू क्या है, कोलाइडी विलेन आपका, ठीक है, ये क्या है, कोलाइडी विलेन है आपका। अब देखिए ध्यान से, कोलाइडी विलेन है, इसके अंदर मान लीजिए निगेटिव आयन, ये हो गया निगेटिव आयन, ये भी निगेटिव आयन है, और ये भी निगेटिव आयन है, ये भी निगेटिव आयन है, ये भी निगेटिव आयन है, निगेटिव आयन मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। ओके मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर बाबू का क्या आपका है, देखिए AS2S3, ठीक ना, का कोलाइडी विलेन, ठीक है ना, ये विलेन है बाबू, किसका विलेन है, तो AS2S3 का कोलाइडी विलेन है। अब देखिए इसमें क्या होगा, परिभाषा पढ़ते हैं, बहुत क्लियरिटी हो जाएगा। देखिए कह रहा है विद्युत कण संचलन क्या होता है, कण संचलन मतलब कण का चलना होता है, संचलन होता है। अब देखिए समझिए आइए, तो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के इफेक्ट में कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विपरीत आवेश वाले समझते हैं, जैसे कि मान धन है तो माइनस की तरफ भागेगा, माइनस है तो धन की तरफ भागेगा, यही कहना चाह रहा है आपका। तो इलेक्ट्रोड विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, यानी चलते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, यानी विद्युत क्षेत्र के इफेक्ट में कोलाइड कणों का इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की ओर अभिगमन विद्युत कण संचलन कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बाबू देखिए यहाँ पर आपका कैथोड था, ठीक है, ये आपका एनोड था आपका, ठीक है। अब जैसे कि ये क्या है, कोलाइडी विलेन आपका है, तो बाबू जी जी दिख रहे हैं आपका, ये निगेटिव आयन कोलाइडी विलेन में, कोलाइडी विलेन के अंदर जो आपके निगेटिव आयन हो क्या करेंगे बताइए, देखिए वो गमन करेंगे, किस तरफ गमन करेंगे, और ये माइनस है ना, तो प्लस की तरफ क्या करेंगे, गमन करेंगे, प्लस की तरफ गमन करेंगे, प्लस की तरफ गमन करेंगे, ठीक है। और ये कणों का यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जो गमन करने का जो क्रिया है बाबू आपका, ठीक है ना, ये जो गमन कर रहा है, इसी तरीका को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत कण संचलन बोलेंगे, ठीक है ना। बस यही था आपका, और कुछ इसमें है नहीं आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पर सिंपल सा क्या बोला कि कोलाइडी कणों का इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की ओर अभिगमन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ओर क्या कर रहा है, अभिगमन कर रहा है, चल रहा है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत कण संचलन कहते हैं। बस इतना क्लियर हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर आपका तीसरा आ चुका है, आपका तीसरा क्या आपका है, पेप्टिकरण आपका, ठीक है। चलिए समझते हैं पेप्टिकरण क्या होता है, ठीक है, इसे भी क्लियरिटी कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कह रहा है आपका पेप्टिकरण, और पेप्टिकरण क्या होता है चलिए समझते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर लिखा है कि ताजे बने अवक्षेप को, यानी कि अवक्षेप कैसा रहेगा, बहुत ताजा रहेगा, एकदम फ्रेश रहेगा, तो फ्रेश तो यानी ताजे बने अवक्षेप को विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन में, ठीक है ना, परिवर्तित करने के प्रक्रम को पेप्टिकरण कहते हैं। कितना आसान आपका है, देखिए ताजे बने अवक्षेप को क्या करेंगे हम लोग, तो विद्युत अपघट्य मिलाकर, विद्युत अपघट्य जैसे क्या आपका है, NaCl होता है आपका ना, ठीक है, जो विद्युत अपघट्य मतलब जो विद्युत मतलब कि पानी पर टूट जाता है, प्लस माइनस टूट जाएगा, तो ताजे बने अवक्षेप को विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को, कोलाइडी विलयन में जो बदल देते हैं उसके उस प्रक्रम को क्या कहेंगे, पेप्टिकरण कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रम में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य पेप्टिकारक कहते हैं, पेप्टिकारक कहलाते हैं, या पेप्टिकारक कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर इतना हो गया आपका, ओके। अब देखिए इसके एग्जाम्पल में लिख देता हूँ डियर, यहाँ पर इसके लिए एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर लिखूंगा मैं Fe, ठीक है,
यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका OH, ये 3 हो गया। और ठीक है बाबू, ये क्या आपका ये अवक्षेप है आपका, ध्यान दीजिएगा ये क्या है आपका, तो ये अवक्षेप है आपका, ठीक है ना, अवक्षेप प्राप्त होगा, ये अवक्षेप रहेगा। इसमें क्या करें बाबू लोग, देखिए Fe, ठीक है, Cl3, ठीक है, FeCl3। बाबू ये क्या आपका है, तो ये पेप्टिक कारक है बाबू, ये क्या आपका है, तो पेप्टिक कारक, ये पेप्टिक कारक हो गया आपका। ओके, अब देखिए जो अभी इसको अब आपस में क्या कराएंगे, मतलब अब ताजे बने अवक्षेप में क्या करेंगे बाबू, देखिए तो पेप्टिक कारक का क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, मिलाएंगे इसमें, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, देखिए ये बन जाएगा आपका Fe, ठीक है, OH3, ये बनेगा। साथ में क्या होगा, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर Cl3 यहाँ पर आपका है ना, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए तो इसके साथ 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा Fe हो जाएगा बाबू आपका Fe3 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। Fe पॉजिटिव होता है आपका, प्लस यहाँ पर कोल्ड कितना 3 है, तो यहाँ पर 3Cl माइनस कर लीजिए, ठीक है, हो गया आपका। और इसी को हम लोग बोलेंगे कि बाबू ये क्या बन गया, ये जो बना आपका ना, यहाँ से यहाँ तक जो बना आपका, ये क्या है, ये कोलाइडी विलयन है, क्या है, कोलाइडी विलयन है, ठीक है ना। ये से हम कोलाइडी विलयन भी कर लेंगे, ठीक है ना, कोलाइडी विलयन हो गया आपका। बस यही इसका क्या था, यही इसका था एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल लिख दीजिएगा और ये पेप्टिक कारक लिख दीजिएगा परिभाषा, बस आपका ये डन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका 27 क्वेश्चन आपका समाप्त किए हैं, ठीक है ना। ये टिप्पणी था आपका, इतना ध्यान दीजिएगा बाबू, 1 2 3 प्रश्न इससे बनाएगा आपका, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम के लिए इसको तैयार कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 समाप्त हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है डियर स्टूडेंट, देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 28 आपका, ठीक है। यहाँ बोल रहा है आपका टिंडल प्रभाव को समझाइए। कितना आसान क्वेश्चन आपका है, इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। हम लोग टिंडल प्रभाव को देखते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए इसके लिए पहले मैं फिगर थोड़ा सा बनाऊंगा बाबू लोग, ठीक है। फिगर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कोलाइडी कोई बिलियन है, जैसे बाबू देखिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ कोलाइडी बिलियन, ठीक है ना। ये क्या आपका है, कोलाइडी, ठीक है ना, ये कोलाइडी हो गया बिलियन, ठीक है ना बाबू, ये कोलाइडी बिलियन हो गया आपका, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके, और कोलाइडी बिलियन कहाँ रखेंगे हम लोग, कोलाइडी बिलियन को रखेंगे हम लोग अंधेरे में, ठीक। कोलाइडी बिलियन कहाँ रखेंगे, रखेंगे अंधेरे में, ठीक है। ओके, अब देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए हम मान लीजिए ना कि हम लोग ऊपर से लगाएंगे सूक्ष्मदर्शी बाबू, यहाँ पर ऊपर सूक्ष्मदर्शी से यहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अभी देखेंगे, बताएंगे कैसे देखना आपको, ऊपर से सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे इतना याद रखिएगा। और ये हमारी आंखें हैं, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, ऊपर सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या बाबू, यहाँ पर आपका प्रकाश ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लाइट है आपका, जैसे मान लो सूर्य यहाँ बना देता हूँ मैं, ये प्रकाश हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ उत्तर लेंस, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका उत्तर लेंस हो गया आपका, ठीक है ना। ओके, अब देखिए क्या होगा, प्रकाश देखिए सबसे पहले कहाँ जाएगा, देखिए प्रकाश जाएगा आपका ये उत्तर लेंस में जाएगा, ठीक है ना। उत्तर लेंस में जाएगा और जाने के बाद क्या कर, देखिए यहाँ से क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से जाकर परिवर्तित ऐसे हो जा रहा है आपका, ठीक है, ऐसे परिवर्तित से हो जा रहा है आपका, ठीक है। और फिर ये यहाँ से प्रकाश फिर उत्तर लेंस में जाएगा और फिर यहाँ से हो जाएगा परिवर्तित आपका, इस तरह से परिवर्तित आपका हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे परिवर्तित होगा आपका। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को प्रकाश काटेंगे ना, ठीक है, यहाँ पर जब काटेंगे कोलाइडी बिलियन पर, जब दोनों प्रकाश यहाँ पड़ेंगे तो ये क्या होंगे, यहाँ पर जो प्रकाश पड़ेंगे कोलाइडी बिलियन पर, तो कोलाइडी बिलियन के जो कण होंगे वो क्या होंगे, वो देखिए इस तरह से बिखर जाएंगे, यानी कि बिखर मतलब समझते हैं लाइट के जैसे प्रकाश इसी बिखर जाएगा पूरा, यहाँ प्रकाश क्या होगा, लाइट बिखर जाएगा आपका, ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। जब लाइट पड़ा है ना कोलाइडी बिलियन के कण पर, तो प्रकाश क्या होगा, बिखर जाएगा आपका, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक शंकु जैसा आकृति बनेगी, क्या बनेगी, शंकु जैसा आकृति बनेगी, जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर है, देखिए इसको हम बोलेंगे टिंडल शंकु, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम लोग, टिंडल शंकु कर दीजिए, ठीक है ना, इसे हम कहेंगे टिंडल शंकु हो गया, ठीक है। यहाँ पर टिंडल शंकु आपका बनेगा, बस इतना ही आपको समझना है। अब चलिए हम लोग परिभाषा समझते हैं। यहाँ पर क्या रहना कि टिंडल प्रभाव या प्रकाशिक गुण अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं, बाबू देखिए कोलाइडी विलयन कहाँ रखे हैं, अंधेरे में रखे हैं ना, जो इस कोलाइडी विलयन से क्या करेंगे हम लोग, तीव्र प्रकाश क्या करेंगे, तीव्र प्रकाश यहाँ से प्रवाहित करेंगे, तो इन किरणों का मार्ग नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है, नीले प्रकाश द्वारा क्या दिखने लगता है, यानी नीले प्रकाश द्वारा क्या दृश्यमान हो जाता है, दिखने लगता है साफ साफ, ठीक है। आगे देखिए, तथा एक शंकु जैसी आकृति प्राप्त होती है, बाबू देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक शंकु जैसी आकृति प्राप्त हो जाएगी। अब एक आगे क्या करा आपका कि इस प्रभाव को सबसे पहले किसने देखा था, सबसे पहले देखे थे टिंडल ने, ठीक है ना। तो टिंडल जो वैज्ञानिक है सबसे पहले इन्होंने देखा था, ठीक है। आगे देखिए, इसलिए शंकु जैसी आकृति को टिंडल शंकु, यानी शंकु जैसी आकृति को क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु कहते हैं, तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है।
समझ पाए आप लोग बाबू, ये था आपका डेल्टा प्रभाव। इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका समाप्त हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 29 आ चुका है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए बाबू, आपसे प्रश्न पूछता है आपका ना S1 अभिक्रिया पूछता है आपसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए SN2 अभिक्रिया पूछता है आपसे। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझ लीजिएगा। आइए देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखा है पहले S1 अभिक्रिया को समझेंगे, जिसको हम कहते हैं एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसका नाम है हिंदी में आपका। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, SN1 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे बाबू, इसे कैसे हम समझेंगे, आइए देखिए। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि SN अभिक्रिया होती क्या है। तो यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है कि वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में एक अणु भाग लेते हैं बाबू, जिसके वेग निर्धारण पद में क्या होंगे, सिर्फ एक अणु भाग लेते हैं, ठीक है। SN1 अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी बात है बाबू, देखिए वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में एक अणु भाग लेते हैं, बस एक अणु भाग लेगा तो हम बोलेंगे SN1 अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। ओके, आगे कह रहा है कि इस अभिक्रिया की कार्यविधि 2 पदों में पूर्ण होती है, यानी कि इस अभिक्रिया की कार्यविधि कितनी पदों में पूर्ण होती है, तो कुल 2 पदों में पूर्ण होती है, ठीक है। इतना क्लियर रहेगा आप लोगों को, ठीक है बाबू। देखिए यहाँ पर जो प्रथम पद आपका ना, यहाँ देखो प्रथम पद दिया आपका। देखिए यहाँ पर क्या है, देखो बाबू, ये क्या आपका एल्किल हो गया, ठीक ना। यहाँ पर क्लोरीन आपका जुड़ा हुआ है, ठीक, क्लोराइड इसको बोल सकते हैं हम लोग हैं, ठीक है। और देखिए जब इसमें आपस में क्या होगा, दोनों आपस में रिएक्शन होगा यहाँ पर, तो देखिए इसमें क्या होगा, मंद अभिक्रिया होगी, ठीक है। मंद अभिक्रिया होगी तो क्या होगा बाबू, देखिए इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ये प्लस चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका, ठीक है। ये प्रथम अभिक्रिया पूर्ण हुई। बाबू द्वितीय अभिक्रिया में क्या होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये भी है बाबू, ये भी क्या एल्किल आपका है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर OH नेगेटिव आयन आपका, ठीक है। देखिए इसमें जब आपस में रिएक्शन कराएंगे बाबू लोग, तो क्या होगा, तीव्र वेग से अभिक्रिया होगी और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपके, ठीक है, यानी कि ROH जुड़ जाएगा आपका। बस इतना समझ लीजिएगा, ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। नहीं मैं समझाता हूँ, कुछ करना नहीं है, बस प्रथम पद द्वितीय पद लिख दीजिएगा और ये S11 परिभाषा लिख दीजिएगा, बस ये डन हो जाएगा आपका। आज देखिए SN2 अभिक्रिया क्या है बाबू लोग आपका। यहाँ पे कह रहा है कि द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। इसका परिभाषा चलो देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे बोला कि वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में 2 अणु भाग लेते हैं बाबू, ठीक है। देखिए SN2 में क्या होते हैं, 2 अणु भाग लेते हैं, और SN1 में क्या थे आपके, देखिए 1 अणु भाग ले रहे थे, बस याद कर लेंगे आप लोग, बाकी ऊपर का सब परिभाषा एक ही आपका है। तो 2 अणु भाग लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, SN2 अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। बस ये क्लियर हो गया आपका। आगे क्या कर रहा है कि इसकी क्रिया विधि एक पद में पूरी होती है। इसकी क्रिया विधि कितने पद में पूरी होती है, एक पद में कंप्लीट हो जाएगी आपकी, लेकिन S11 वाला जो था आपका 2 पद में पूर्ण हो रहा था, ठीक है। आप देखिए इसकी देखते हैं हम लोग क्रिया विधि इसकी, देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर R है, R यहाँ पर Cl है, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग, इसमें OH नेगेटिव आयन, बच्चों OH नेगेटिव आयन क्या है, तो यही तो है नाभिक स्नेही बाबू, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख रहे हैं ना बाबू। तो ये क्या नाभिक स्नेही तो है आपका, जिससे नेगेटिव वाले जितने होते हैं, नेगेटिव वाले पद ना, वो आपके नाभिक स्नेही होते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नाभिक स्नेही इतना हो गया आपका, ओके। ओके स्टूडेंट, देखिए ये जो OH जो नेगेटिव बाबू जो आपका ये ना नाभिक स्नेही क्या करेगा, देखिए ये पीछे से करता है आक्रमण बाबू, क्या करेगा, पीछे से आक्रमण करता है। ये देखिए जैसे देखिए ये अभिक्रिया बहुत ही मंद होती है, मंद अभिक्रिया होती है। देखिए जैसे यहाँ पर RCl यहाँ पर था आपका, ठीक है। और देखिए इसमें OH नाभिक स्नेही क्या होगा, इसमें पीछे से आक्रमण करेगा। देखिए यहाँ पर जो R है ना, देखिए R को मैं लिखा हूँ यहाँ पर, ठीक है। R के देखिए पीछे से, देखिए यहाँ पर OH नेगेटिव आयन पीछे इसके पीछे से आया हुआ है आपका, और देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, R ये दिया Cl आपका, ये Cl इसके आगे हो जाएगा आपका। अच्छा सोचेंगे आपके कोई डॉट डॉट क्या है बनाए वो, ये समझ लीजिएगा, जैसे कि ये OH जो नेगेटिव आयन था ना, पीछे से आक्रमण कर रहा था, देखिए पीछे से आक्रमण करेगा, और देखिए ये क्या होगा, ये अभिक्रिया बहुत तीव्र होगी, सॉरी धीमी होगी, इसलिए मैं डॉट डॉट बना हुआ यहाँ पर हूँ, ठीक है। यानी कि OH क्या होगा, देखिए इसमें इसके पास जाएगा तो ये क्या होगा, ये आगे Cl क्या होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा आपका, ठीक है, ऐसा समझ लीजिएगा। और उसके बाद देखिए बाबू यहाँ पर तीव्र अभिक्रिया होगी, इसके बाद क्या होगी आपकी, इसके बाद आपकी होगी तीव्र अभिक्रिया, फास्ट अभिक्रिया होगी। और जो फास्ट अभिक्रिया होगी तो बताओ क्या बनेगा आपका, देखिए ये बन जाएगा आपका क्या, देखिए R में आपका OH आपका जुड़ जाएगा आके, ठीक है। और यहाँ पर Cl क्या होगा आपका, अलग हो जाएगा आपका, इतना क्लियरली समझ लीजिएगा, ठीक है। मतलब देखिए ये पीछे आते आते क्या करेगा, इसमें आगे जुड़ जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा आपका। ओके, क्लियरिटी इतना हो गया आपको, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए ये आपके 2 प्रश्न थे, आपके दोनों प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट थे। इसकी अच्छी तरह से परिभाषा है इसका कार्य क्रिया विधि इसकी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन आपका तीसरा बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपका तीसरा आ चुका है आपका, ठीक है। और प्रश्न देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, मोस्ट IMP, ध्यान को समझिएगा। प्रश्न कह रहा है आपका, डाई एथिल ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि
आपको बताना है, ठीक है बाबू। क्या करना है, डाई एथिल ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि को आपको बता देना है। ओके स्टूडेंट, देखिए तो हमारा यहाँ पर आएगा आंसर, और आंसर में क्या लिखेंगे, सोडियम एथॉक्साइड तथा एथिल ब्रोमाइड को गर्म करने पर बनता है बाबू। यानी देखिए आपका डाई एथिल ईथर कैसे बनता है आपका, तो जब हम लोग सोडियम एथॉक्साइड को क्या करेंगे, एथिल ब्रोमाइड के साथ में गर्म करेंगे, इसके साथ में बाबू हीट कराएंगे, दोनों मिलाकर गर्म कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं हम लोग समीकरण। यहाँ बाबू यहाँ पर समीकरण को पहले देखते हैं, देखिए ध्यान से। पहले समीकरण में क्या लिखेंगे, देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या रहेगा आपका, देखिए पहले लिखते हैं यहाँ पर है C2, ठीक है, C2 हो गया, यहाँ पर लिख लीजिए H5, ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका O, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका Na, इतना हो गया आपका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सोडियम एथॉक्साइड हो गया आपका। ठीक है, इसके साथ में कौन लाएंगे हम लोग, तो एथिल ब्रोमाइड लाएंगे, यानी कि बाबू देखिए ये हो गया आपका एथिल ब्रोमाइड, यानी कि देखिए C2H5, बाबू C2H5 क्या है, एथिल है, और ये ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, और ये क्या था आपका, ये क्या था आपका बाबू, सोडियम एथॉक्साइड हो गया आपका। ठीक है, ओके। जब इसमें दोनों को आपस में मिला के क्या करेंगे बाबू, दोनों को मिला के आपस में क्या गर्म करेंगे, जब दोनों को आपस में मिलाकर गर्म करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए क्या बनेगा आपका, देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए बाबू ये जो सोडियम आपका है ना, ये Br के साथ चला जाएगा आपका, ठीक है ना, Br के साथ चला जाएगा आपका, तो बाबू देखिए क्या बनेगा आपका, देखिए ये O के साथ में आकर ना C2H5 जुड़ जाएगा आपका। देखिए कैसे बनेगा, तो ये C2, ये हो जाएगा H5, ठीक है, यहाँ पर O था आपका, O रहने दीजिए, इसमें C2H5 आकर इसमें जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका C2H5 आकर जुड़ जाएगा। अब बाबू क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये NaBr क्या होगा, अलग हो जाएगा, यानी प्लस में हम क्या कर दिए हैं NaBr क्या होगा डिस्टो आपका, ये अलग हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्लियरिटी हो गया आपका। यानी कि यहाँ पर देखिए इसका मतलब हमने समीकरण बना लिया आपका, कि कैसे एथिल बनाने की विधि क्या है, तो बाबू सिंपल सी बात है, जब हम लोग सोडियम एथॉक्साइड को क्या करेंगे, या एथिल ब्रोमाइड के साथ में गर्म करेंगे, तो हमारे क्या बनेगा बाबू, देखिए यही तो बना आपका, ये क्या बना आपका, देखिए ये बना आपका है, ठीक है, क्या बना आपका है, डाई एथिल ईथर बना है। डाई मतलब देखिए एक और दो, दो को बोलते हैं डाई ना, तो डाई एथिल ईथर बन गया आपका। ठीक है, डन हो गया इतना। अब देखिए शुद्ध परीक्षण बाबू कैसे करेंगे, इसका परीक्षण कैसे करेंगे आप, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर है, देखिए डिस्टेंस यहाँ पर शुद्ध परीक्षण कैसे होता है आपका, देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड ले लेंगे हम लोग। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को लेकर बाबू जब इसको गर्म करेंगे बाबू, इसको जब हीट करेंगे, ठीक है ना, तो क्या बनेगा बाबू, देखिए यहाँ पर आपका बनेगा आपका आयोडीन। आयोडीन का कैसा होगा, बैगनी रंग का प्राप्त होगा। ठीक है ना, बैगनी रंग का आयोडीन प्राप्त होगा। देखिए पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो आयोडीन बनेगा, वही बैगनी रंग का प्राप्त होगा। ठीक है, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टार्च में मिला देंगे, किसमें मिला देंगे, इसको हम लोग स्टार्च में मिला देंगे बाबू। स्टार्च में मिलाने के बाद अगर रंग आपका कैसा मिला बाबू, रंग मिल गया आपका नीला, तो हम कह देंगे कि शुद्ध है आपका। ठीक है, अगर नीला के अलावा कुछ और मिला तो वो अशुद्ध होगा आपका, इतना बस समझ लेना आपको है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को हीट करेंगे तो आयोडीन का बैंगनी रंग का प्राप्त होगा, फिर उसको हमें क्या करें बाबू लोग, फिर उससे हम लोग स्टार्च मिला देंगे। स्टार्च मिलाने पर अगर अगर उसका रंग नीला आ गया, तो हम कह देंगे कि डाई एथिल ईथर क्या है, शुद्ध है आपका। बस इतना परीक्षण कर लीजिएगा, बस ये डन हो गया बाबू लोग। तो तीसरा क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, 31वां प्रश्न भी देख लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपका आ गया 31वां आपका। ठीक है, 31वां प्रश्न क्या करा आपका, कि एथिल एल्कोहल बनाने की विधि आपको बताना है। ठीक है बाबू, देखिए विधि बताना आपको है, इसका देखिए बनाने की विधि भी बताएंगे आपको, रासायनिक गुण भी बताएंगे आपको। ठीक है, और बाबू इसके आगे जो भी आपका गुण है, रासायनिक गुण है इसका, ठीक है, और फिर इसका क्या है, इसका उपयोग, सब कुछ देखेंगे हम लोग। आइए देखिए डियर स्टूडेंट, तो एथिल एल्कोहल बनाने की विधि क्या है बाबू, सिंपल सी बात है कि एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये होता है आपका है C2H5OH बाबू। ये क्या है, तो ये एथिल एल्कोहल का ये क्या है, सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको लिखने का तरीका बाबू और है आपका, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए ध्यान से, इसे लिख सकते हैं हम लोग हैं CH लिख देंगे यहाँ पर 3। ठीक है, और क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसे लिख सकते हैं CH2 लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं OH हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक और दो कार्बन बाबू, दो कार्बन यहाँ पर हो गया, हाइड्रोजन कितना 5 है, तो 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, हाइड्रोजन 5 हो गया आपका, और OH तो लास्ट में जुड़बे किया आपका। ठीक है, अब देखिए चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, यही क्या आपका है, यही आपका एथिल एल्कोहल है। ठीक है, तो इसको बनाने की हम लोग विधियां बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम बाबू विधि देखने वाले फर्स्ट हम लोग, कि हेलो एल्केन से हम लोग क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल बनाएंगे। ठीक है ना, ये देखो कैसे बनाते हैं, ये स्टूडेंट चलिए देखिए पहले हेलो एल्केन से बनाएंगे आपको। देखिए बाबू यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग C2H5। ठीक है, ओके। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें क्या करने वाले हम लोग हैं बताइए। अब देखिए इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, और इसके साथ हम लोग जोड़ लेते हैं यहाँ पर आयोडीन को। ठीक है ना, चलिए, और यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर आ सकता है आपका। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए प्लस बाबू यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर क्या करें हम लोग NaOH के साथ इसमें क्या करें, इसको मिलाएंगे हम लोग। ओके,
देखिए NaOH के साथ इसको मिला देंगे और मिलाने के बाद ये क्या बन रहा है डिस्टेंस आपका। देखिए जब मिलाएंगे बाबू तो देखिए ध्यान से समझिए, ये बचा जो आई आपका है ना, और ये आयोडीन जो आपका क्या करेगा, देखिए यहाँ पर आपका सोडियम के साथ में चला जाएगा आपका, ठीक है ना, चला जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा आपका, तो ये बचेगा C2H5 और OH आगे इसमें जुड़ जाएगा आपका। यहाँ पर OH आपका यहाँ पर जुड़ गया आपका, ठीक है। प्लस में साथ में क्या होगा, देखिए NaI आपका अलग हो जाएगा बाबू। यहाँ पर क्या होगा आपका, NaI आपका अलग हो गया, ठीक है। और यही क्या आपका है, तो यही तो है आपका एथिल एल्कोहल है बाबू। यही क्या आपका है, तो यही आपका है एथिल एल्कोहल प्राप्त हो चुका आपका, ठीक है। चलिए ज्यादा इसे लोड नहीं लेना है आपको, फास्ट समझ जल्दी समझते चलिए, आपका रिविजन हो रहा है तो समझ लीजिएगा। देखिए सेकंड क्या आपका है, हम लोग सेकंड कैसे प्राप्त करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए तो एसीटेल्डिहाइड के अपचयन से बाबू, देखिए हम लोग फिर एथिल अल्कोहल बनाएंगे, लेकिन किससे बनाएंगे, एसीटेल्डिहाइड के अपचयन से बनाने वाले हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, आइए पहले हम लोग ले लेंगे यहाँ पे एसीटेल्डिहाइड लेंगे यहाँ पर, देखिए क्या लेंगे, CH3 हो गया आपका, ठीक है, CH3 हो गया आपका। फिर यहाँ लेंगे CHO ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे बाबू प्लस यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लेंगे नवजात हाइड्रोजन लेंगे बाबू। यहाँ पर क्या है, नवजात हाइड्रोजन लेंगे और नवजात हाइड्रोजन के 2 अणु ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए इसका दोनों का आपस में रिएक्शन कराएंगे बाबू, देखिए किसके उपस्थिति में, तो Li, ठीक है ना, Al और क्या आपका यहाँ पर H4 रहेगा, ठीक है। इसकी उपस्थिति में इसका क्या कराएंगे, अभिक्रिया बाबू कराएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा आपका, बाबू देखिए यहाँ पर कितना हाइड्रोजन आपका, बाबू यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 2 दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिख रहा है आपका, और 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ पर आकर जुड़ेंगे आपका, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए कैसे मैं जोड़ रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा बाबू। देखिए यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लिए ना, नवजात हाइड्रोजन 2 ले लिए हैं। यहाँ पर CH3 आपका है, ओके, ठीक है। देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाबू निकलेंगे आपके, निकलने के बाद क्या करेंगे, ये आकर इससे जाकर जुड़ जाएंगे आपके, ठीक है, आकर जुड़ जाएंगे यहाँ पर। तो बताओ क्या बनेगा आपका, देखिए एडिशन, देखिए एक कार्बन और एक कार्बन हो गया, इसे क्या लिखेंगे हम लोग, ये C2, 2 कार्बन इसलिए लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आके इसमें जुड़ जाएंगे, तो H3 यहाँ पर था, 2 हाइड्रोजन आगे जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बाबू, ये बन जाएगा H आपका 5, क्योंकि देखिए पहले 3 था, 2 आगे जुड़ेगा तो ये 5 हो जाएगा आपका। और देखिए यहाँ पर OH आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना, OH इसके साथ में रहेगा आपका, अलग से ये लिख देंगे OH, ठीक है। बस ये भी क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये भी बन गया आपका, क्या बना आपका, एथिल अल्कोहल बन गया आपका, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग क्या करेंगे, एसिटाल्डिहाइड के अपचयन से भी क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। इतना याद रखिएगा आप लोग। आगे चले देखते हैं, यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या करा है, एथिल एसीटेट से हम लोग क्या करेंगे, अब एथिल अल्कोहल को प्राप्त करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए यहाँ पर लेंगे पहले हम CH3 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद COO कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या आपका C2H5 बाबू, क्या है, क्या है, एथिल एसीटेट हो गया आपका, ठीक है ना, ओके। इसके साथ किसका अभिक्रिया कराएंगे, तो NaOH के साथ इसका अभिक्रिया कराएंगे, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या करने वाले यहाँ पर हम लोग है, जब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से आपका OH, ठीक है, और क्या होगा यहाँ से आपका C2H5 आपका क्या होगा, ये अलग हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये अलग हो जाएगा आपका। और देखिए क्या बचेगा आपका CH3 COO Na आपका अलग, ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग, लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर तो C2H5 OH जिसमें आगे जुड़ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा C2H5 हो जाएगा, इसमें OH आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका OH, ये हो गया आपका एथिल एल्कोहल। और साथ में देखिए ये क्या अलग हो जाएंगे, कितना आपका, तो ये CH3CO और यहाँ से आपका Na रहेगा, ठीक है ना, Na आकर आपका अलग हो जाएगा आपका। बस ये क्या बन गया बाबू, ये बन गया एथिल एल्कोहल बन गया, ठीक है। इसे हम कहेंगे एथिल एल्कोहल, ओके। चलिए तो हमने यहाँ पे देखिए बनाने की 3 विधि देखें, 1 विधि, 2 विधि, 3 विधियां देख चुके हैं। अब क्या देखने वाले हैं, रासायनिक गुण को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं रासायनिक गुण क्या इसका है। देखिए पहला गुण क्या आपका, तो निर्जलीकरण बाबू। निर्जलीकरण मतलब क्या आपका, बिना जल का, ठीक है, बिना जल का। निर्जलीकरण मतलब क्या, बिना जल का। आज देखिए समझते हैं इसको अच्छी तरह से। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए निर्जलीकरण कर रहे हैं ना, बिना जल का कर रहे हैं, इतना याद रखिएगा। चलिए ठीक, क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे C2H5, ठीक है, OH बाबू, ये क्या आपका है, तो ये एथिल अल्कोहल है, ठीक है ना, एथिल अल्कोहल है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग हिट करेंगे किसमें, वो देखिए तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में इसको हीट कर गर्म करेंगे। कितने ताप पर बाबू, तो 443 केल्विन ताप पर इसको गर्म करेंगे। किसको गर्म करेंगे, तो जस्ट फिर समझ लीजिए, हम लोग एथिल अल्कोहल को क्या कर रहे हैं, हम लोग हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, 443 केल्विन ताप पर इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे बाबू। जब करेंगे देखिए टूटेगा आपका, यहाँ से टूट कर देखो क्या होने वाला, देखिए तो C2H5 बाबू, देखिए टूटेगा नहीं, देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा आपका, ठीक है। देखिए कितना बनेगा आपका, यहाँ होगा आपका C2 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा आपका, H5 है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका
4, ठीक है, प्लस देखिए अब इसमें जल बाहर निकलना आपको है, देखिए तो OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा आपका, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, बाबू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे O आपका है, तो यहाँ ले लीजिए O आपका, तो जल बाहर निकल गया आपका ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, निर्जलीकरण द्वारा बाबू ये इसका देखिए निर्जलीकरण हम यहाँ पर कर दिए, ठीक है। रासायनिक गुण किसका क्या था, निर्जलीकरण द्वारा, ठीक है। यानी कि हम लोग एथिलीन को क्या किए, शांत H2SO4 के उपस्थिति में जब उसको हिट किए बाबू इतना ताप पर, इसमें से जल आपका बाहर निकल गया आपका, और देखिए यहाँ से एक H आपका बाहर निकलेगा, एक यहाँ से बाहर निकलेगा, एक H यहाँ से, जल आपका बाहर निकल गया है, ठीक है। चलिए ये पहला इसका क्या था, रासायनिक गुण था आपका। आइए सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, और सेकंड क्या है, तो एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, बाबू जी देखिए हम लोग जब एथिल अल्कोहल का क्या करेंगे, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए ये C2 है, ठीक है, H5OH, बाबू ये एथिल अल्कोहल हो गया आपका, ठीक है। इसका हम लोग किससे अभिक्रिया कराने वाले हैं, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे, ठीक है। चलिए कराते हैं, ये हो जाएगा आपका CH3, ओके, COCl, और ये क्या आपका है, तो ये क्या आपका C3COCl क्या आपका है, तो एसिटिल क्लोराइड आपका, इससे अभिक्रिया जब कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, देखिए डियर स्टूडेंट जब अभिक्रिया यहाँ पर कराएंगे, देखिए देखिए यहाँ से ये पद क्या होंगे आपके, अलग हो जाएंगे, इतना पद अलग हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखिए तो क्या बचेगा आपका बाबू, देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो यहाँ से ये पद अलग हो जाएगा, और देखिए यहाँ से क्या होगा, ये वाला आपका CH3CO बाबू ये अलग हो जाएगा आपका, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हैं C2H5, बाबू क्या लिखेंगे आप, हम लोग एक मिनट रुक जाइए, सही है, सही बिल्कुल सही है, क्या है C2H5, ठीक है, C2H5 हो गया आपका, ओके। और देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे O है आपका ना, यहाँ पे O लिख लीजिए, ओके, C2H5 O यहाँ पर हो गया आपका। उसके बाद देखिए क्या बाबू यहाँ से CH3 यहाँ से मिलेगा ना, यहाँ पर लिख लीजिए CH3, और यहाँ से क्या होगा आपका CO, ठीक है, यहाँ CO ले लीजिए आप लोग, ठीक है, ओके। और देखिए साथ में क्या बाबू बचेगा, देखिए यहाँ से आपका ये Cl, ठीक है, यहाँ से Cl और यहाँ से आपका H आपका ये बाहर निकल जाएंगे, यानी कि HCl आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया आपका, ठीक है। और देखिए इसको लिखने का तरीका बाबू, और तरीका लिखने का इसका क्या था, देखिए यानी कि CH3CO को अलग पर लिख लीजिए, CH3CO को लिख लीजिए पहले, इसको लिखने का तरीका और है आपका है, CH3CO को लिख लीजिए पहले, उसके बाद बाबू देखिए यहाँ पर O दिया था ना, इस O को लिख लीजिए पहले, और C2H5 को लास्ट में लिख दीजिए, C2H5 को लास्ट, देखिए ऐसे भी लिख देंगे तो भी सही रहेगा, ऐसे लिखेंगे तो भी सही आपका, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या किए, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा दिए किसका, एल्कोहल का आपका, तो ओके डियर स्टूडेंट यहाँ पर रासायनिक गुण इसका क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए तीसरा हम लोग इसका रासायनिक गुण देखते हैं, आइए और देखिए यहाँ पर तीसरा रासायनिक गुण क्या है, तो हम लोग क्या कराएंगे बाबू, एथिल अल्कोहल का हम लोग क्या कराने वाले हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे, ठीक है। आइए देखिए अब एग्जाम में आपका आता है, पूछता आपका है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल का हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे, तो उसी पूरा एकदम क्या होता है वाला प्रश्न में समझ लीजिएगा, ये दोनों प्रश्न आपके साथ तैयार हो रहा है आपका डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए तो हम लोग पहले क्या लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे पहले हम लोग यहाँ पर एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल हो गया आपका, ठीक है। इसके साथ में कौन लाएंगे हम लोग, तो ले लीजिए C2H5 और ये हो जाएगा आपका Mg, और फिर ये बाबू ये हो जाएगा आपका Br, ठीक है ना, ओके। जी समझ लीजिए देखिए क्या आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया, ठीक है। ये क्या है, एथिल अल्कोहल है, और जो दोनों का आपस में क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे ना, अभिक्रिया कराएंगे बाबू, देखो क्या होगा आपका, ठीक है, समझिए यहाँ पर। तो डी स्टूडेंट देखिए यहाँ से क्या आपका, यहाँ से आपका H, ठीक है, यहाँ से बाबू आपका H, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये C2H5 आपका, यहाँ से बाबू ये अलग इसके साथ में मिल जाएगा अगर आपका, ठीक है ना, मिल जाएगा, अलग हो जाएगा आपका। चलिए तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग बताइए, तो ये क्या है आपका है C2H5 C2H5, ठीक है। बाबू देखिए 5 हो गया, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन और जाएगा इसके साथ में ना, तो 6 यहाँ पर कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि C2H5 है और ये हाइड्रोजन ये पूरा 6 हो गया आपका, ठीक है, ओके। यहाँ पर कर लीजिए प्लस, अब क्या बचेगा आपका बताइए, तो देखिए यहाँ से बचेगा C2H5O बचेगा, ठीक है ना, यहाँ से बचेगा Mg, यहाँ बचेगा Br आपका, ठीक है। चलिए इसको लाकर जोड़ते हैं, देखिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका C2H5O हो जाएगा, यहाँ पर O रहेगा, ठीक है। यहाँ पर रहेगा बाबू कितना आपका, Mg, फिर बाबू यहाँ पे हो जाएगा आपका Br, ठीक है ना। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए यहाँ तक क्या हुआ, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करा दिए हैं, ये बना आपका है, ठीक है। अब देखिए डियर हम लोग क्या करने वाले हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए सबका PDF आपको देंगे बाबू, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हुआ, हम लोग देखेंगे 32 क्वेश्चन आपका, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 32 आपका, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 आपका शो कर रहा है, ओके। और देखिए यहाँ प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि क्लोरोफार्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, बाबू क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि क्लोरोफार्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि आपको बताना है।
अब देखिए ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत छोटा सा मैं लिखा हूँ और बहुत आसान तरह से समझाऊंगा आपको। देखिए डियर स्टूडेंट, आइए देखिए, सबसे पहले देखिए बाबू ये बर्नर आपका है, ठीक है ना, ये बर्नर है आपका। और बाबू देखिए ये जो है यहाँ पर लगा हुआ है, ये क्या है, जल उष्मक, यानी कि जल को गर्म करने के लिए है आपका, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है आपका, देखिए ये जो है ना बाबू, ये पात्र आपका, एक बर्तन है आपका है, ये समझ लीजिएगा। और देखिए ये बाबू जो किनारे किनारे जो लगा हुआ है आपका ना, ये किनारे किनारे ये संघनित्र है, शीतलन है, यानी कि जल को ठंडा करने वाला है, ठीक है। और बाबू यहाँ देखिए, यहाँ से जल बाहर निकलेगा और देखिए ठंडा जल यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ठंडा जल बाहर निकलेगा आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू यहाँ से क्या होगा, देखो क्लोरोफार्म आपका है, देखिए बाबू देखिए इस तरह से आपकी गैसें आगे जलती चली जाएंगी। बाबू देखिए यहाँ पे इकट्ठा होगा आपका, ऊपर जल हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, क्लोरोफार्म हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे पात्र को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राही पात्र कहेंगे, ठीक है। ओके, अब चलिए हम लोग इसको समझते हैं अच्छी तरह से प्रयोगशाला विधि में। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कहना क्या चाह रहा है आपका, जैसा समझाया ना उसी तरह से समझिएगा ध्यान से। देखिए कह रहा है कि एक गोद, गोल बाबू यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर गोद लिख दी है हम, सॉरी बाबू, ये गोल लिख दीजिए यहाँ पर, एक गोल पेंदी का फ्लास्क में, बाबू ये गोल पेंदी का फ्लास्क, बाबू देखिए क्या आपका, ये गोल पेंदी का ये क्या है, फ्लास्क है आपका, ठीक है। चलिए बाबू ये फ्लास्क है आपका, समझ लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर है फ्लास्क, ठीक है ना। चलिए अब ये क्या है, तो एक गोल पेंदी का फ्लास्क में 100 ग्राम, बाबू क्या लेंगे हम लोग, 100 ग्राम व्यंजक चूर्ण लेंगे। बाबू देखिए पहला स्टेप में क्या करना आपको है, बाबू 100 ग्राम आपको ले लेना है, क्या आपका, व्यंजक चूर्ण लेना है, ठीक है। गोले फ्लास्क में क्या करना है, 100 ग्राम व्यंजक चूर्ण लेना है और 200 ml बाबू जल लेना है। बाबू इसमें क्या करना आपको है, 200 ml आपको लेना है इसमें जल आपको, ठीक है। ओके, आय करा के वह 25 ml एथेनॉल, एथेनॉल ले लीजिए, चाहे तो एसीटोन लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँ बाबू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 25 ml क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पर लेंगे एथेनॉल या एसीटोन, डालकर बाबू क्या करेंगे, डालकर फ्लास्क को जल उष्मक पर रखकर धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। बाबू इसमें रख के क्या करेंगे, इसको धीमे धीमे बर्नर के द्वारा देखिए धीरे धीरे इसको हीट करेंगे बाबू, धीरे इसको गर्म करेंगे, ठीक है। चलिए जल उष्मक है, पहले जल गर्म होगा, उसके बाद ये फ्लास्क गर्म होगा, ठीक है। चलिए गर्म होगा, गर्म करते हैं तथा इससे प्राप्त क्लोरोफार्म आश्रित होकर ग्राही में रखे जल के नीचे एकत्रित हो जाता है बाबू, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या होगा, देखिए इस तरह से क्या होगा, देखिए जब इसमें क्या होगा ना कि क्या लिखे हैं, इससे प्राप्त क्लोरोफार्म आश्रित होकर ग्राही में रखे जल के नीचे एकत्रित हो जाता है। जब इसको हीट करेंगे बाबू, देखिए इस तरह से यहाँ पे ये चलता चलता चला जाएगा, इसे चलते 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 क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है ना, ग्राही पात्र जो है ना, इसमें आगे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा बाबू, जल के नीचे, बाबू ऊपर जल है, नीचे आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोफार्म इकट्ठा हो जाएगा आपका। इतना समझ गए आप लोग, ठीक है। आगे देखिए करा क्लोरोफार्म को शुद्ध करने के लिए इसे क्या करते हैं, NaOH के तनु विलयन के साथ धो देते हैं बाबू। अगर मान लो क्लोरोफार्म को और शुद्ध करना है तो क्या करेंगे, NaOH के साथ में क्या करेंगे, NaOH के तनु विलयन के साथ में धो दीजिएगा उसको, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर निर्जल, मतलब कि जिसमें जल नहीं रहना चाहिए, निर्जल CaCl2 के साथ सुखाकर पुनः आश्रित करते हैं, पुनः उसको क्या करते हैं, पुनः उसको आश्रित करते हैं, जिससे शुद्ध क्लोरोफार्म प्राप्त हो जाता है, ठीक है। डिस्टेंस तो समझ गए आप लोग, ओके। देखिए कितना आसान था आपका, सिंपल सी बात है कि हम गोल एक गोल हम लोग पेंदी का फ्लास्क लेंगे, इसमें 100 ग्राम क्या आपका व्यंजन चूर्ण लेंगे, 200 ग्राम बाबू क्या लेंगे, जल ले लेंगे और 25 ml क्या लेंगे हम लोग, इतना लेंगे बाबू। दोनों को सबको तीनों को मिलाकर आपस में बाबू क्या कराएंगे, इसको धीरे हीट करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा बाबू, इससे जो आपकी जो गैस इससे बाहर निकलती चलती चली जाएंगी, ठीक है। और ये ठंडे करने वाली यहाँ पर दोनों तरफ लगा हुआ है, ठीक है, ठंडा पानी आपका, ओके। तो इस तरह निकलते आते आते बाबू ये क्या है, पात्र ग्राही पात्र है, इसी में अगर क्या हो जाएगा, क्लोरोफार्म का जमा हो जाएगा, नीचे जो रहेगा वो क्लोरोफार्म में, ऊपर रहेगा आपका जल है, बस यही आपका था आपका। और उसको धोने के लिए क्या करना आपको, देखिए बाबू NaOH तनु के विलयन के साथ धो देते हैं इसको, बस ठीक है। और फिर उसको Cl2 के साथ सुखा कर क्या करते हैं, पुनः आश्रित कर देते हैं और शुद्ध हमारा क्लोरोफार्म प्राप्त हो जाता है। क्लियर इतना हो गया आपको। चलिए अब देखिए आगे क्या करा है कि प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफार्म का निर्माण है बाबू, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो पहला यहाँ पर देखिए हेडिंग क्या है कि एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म कैसे बनाया जाता है बाबू। हम लोग क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल से हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोफार्म को बनाएंगे। देखिए कैसे बनता है आपका, आइए समझाते हैं बाबू। देखिए इसके कुल कितने, इसके कुल 4 स्टेप रहेंगे, चलिए उसको बारी बारी समझते हैं डिस्टेंस। देखिए पहले पहले सबसे पहले यहाँ पर रहेगा आपका CaOCl2 बाबू, ये क्या होगा, CaCl2 हो गया आपका, ठीक है। इसके साथ में क्या करेंगे हम लोग, और जल को मिलाएंगे, ठीक है। जल को मिलाने के बाद इसको अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका बाबू, ये बनेगा आपका CaOH ट्वाइस बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस बनेगा आपका, जब इसको गर्म करेंगे तो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए साथ में क्या होगा इसमें, देखिए इसमें Cl2 क्या होगा आपका, ये बाहर निकल जाएगा बाबू, समझ पाए आप लोग। देखिए ये देखिए यहाँ से Cl2 क्या हो गया आपका, देखिए Cl2 यहाँ से आपका बाहर निकल गया आपका, इतना समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर C है बाबू, एक C था आपका,
यहाँ पर ओ, एक ओ और एक ओ, यहाँ पर 2 ओ हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि O2 2 हो जाएंगे, H भी 2 हो जाएंगे, तो उसकी मैं लिख दिया हूँ कि OH ट्वाइस लिख दिया, यानी कि 2 गो ऑक्सीजन 2 थे आपका हाइड्रोजन, और यहाँ कैल्शियम आपका एक ही था आपका, और Cl2 क्या हो गया, अलग हो गया। ये पहली अभिक्रिया रहेगी, फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड में क्या होगा आपका, देखिए बाबू सेकंड में क्या लेंगे हम लोग, CH3, ठीक है, CH2OH, ठीक है, इसको हम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से क्या कराएंगे, क्लोरीन के साथ, बाबू देखिए क्लोरीन के साथ इसका फिर अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, तो जिस फिर समझिए, देखिए ध्यान से यहाँ पर, देखिए यहाँ पे कितने क्लोरीन आपका, बाबू यहाँ पर Cl2 लेंगे ना, 2 क्लोरीन आपको शो कर रहा है आपका, देखिए ध्यान से, तो देखिए एक क्लोरीन क्या करेगा, देखिए एक हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा आपका, ओके, एक क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, यानी कि HCl, और देखिए H, और यहाँ पे एक सील यहाँ चला गया, तो एक सील निकल गया आपका, ठीक है, और फिर देखिए फिर एक सील बचेगा आपका, तो इस H के साथ चला जाएगा आपका, तो एक सील इसके साथ चला जाएगा, तो HCl निकल गया बाहर आपका, ठीक है, इधर समझ लीजिएगा डी स्टूडेंट, यानी कि HCl कितना हो गया, 2 बन गए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर प्लस में 2HCl लिख दूंगा, ठीक है ना, HCl बाहर निकल गया। अब क्या दिख रहा है आपको बताइए, तो यहाँ देखिए CH3, यहाँ पर C, और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ये यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन बचेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन बचेगा आपका, ये इतना याद रहना चाहिए, तो क्या बनेगा आपका, ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा CHO, बाबू ये CHO हो जाएगा, ठीक है, और यही क्या एडिशन, यही तो है आपका का क्लोरोफार्म आपका, ठीक है बाबू, ये क्लोरोफार्म आपका बनकर तैयार हो गया, ठीक है। और देखिए इसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पर कि एसिटाल्डिहाइड आपका, बाबू ये क्या आपका है, ये है आपका एसिटाल्डिहाइड, बाबू क्या बन गया आपका, एसिटाल्डिहाइड बन गया आपका, ठीक है। अब चलिए ये दूसरा स्टेप समाप्त हुआ, तीसरे स्टेप चले चलते हैं हम लोग, देखिए बाबू तीसरा स्टेप में क्या करना आपको है, आइए देखिए, फिर हम CH3CHO को लेंगे ना, ठीक है, देखिए तो CH3CHO को ले लेंगे, ठीक है ना, इसको ले लेंगे हम लोग, और इसके साथ में क्या करेंगे बाबू, देखिए अब की बार ना यहाँ पर Cl2 लेंगे, ठीक है, Cl2 लेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा बाबू Cl2 की कितना, यहाँ पर 3 अणु ले लीजिए, 3 अणु ले लेंगे तो 3 दूना के 6, बाबू यहाँ पर Cl कितना हो गया, कुल 6 Cl हो गया, आप कहते हैं याद रखिएगा, ठीक है, देखिए स्टूडेंट, तो समझाने के लिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ, यहाँ पर 1 Cl, ठीक है, 2 Cl यहाँ पर हो गया आपका, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl, बाबू ये 6 Cl, कुल 6 Cl यहाँ पर है, कैसे होगा, 3 दूना के 6, अब कुल 6 Cl यहाँ पर ले चुके हैं। अब देखिए क्या होगा बाबू, देखिए देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, 3 है ना, देखिए तो एक चला इसके साथ चला जाएगा, फिर एक इस Cl के साथ चला जाएगा, एक इस Cl के साथ चला जाएगा बाबू, यानी कि HCl बन जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि कुल आपके 3 HCl यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर यानी कि 3HCl आपके बाहर निकल गए, प्लस कर लीजिए यहाँ पर, अब देखिए क्या बचेगा आपका, तो डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान से क्या बचेगा आपका, देखिए यहाँ पर C बचेगा ना, C है, ओके, C यहाँ पर है, यहाँ देखिए C, यहाँ देखिए 3 को, यहाँ पर 1 2 3 Cl बचा आपका है, तो यहाँ पर C, यहाँ पर C लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 Cl, बाबू यहाँ पर Cl3, इतना हो जाएगा आपका, ओके, और क्या बचेगा CHO, और ये हो जाएगा CHO हो जाएगा, ठीक है ना, CHO हो गया आपका, ठीक है, और ये क्या होगा, ये बनेगा क्लोरल आपका, ये बनेगा आपका क्लोरल, बाबू क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका क्लोरल बन जाएगा, ठीक है, इतना क्लियरिटी हो गया आपको, ओके, तो 3 स्टेप समाप्त हुआ, चौथा स्टेप चलो देख लेते हैं हम लोग इसको जल्दी से, देखिए लास्ट में आपका शुद्ध आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त होने वाला है आपका, देखिए बाबू आइए देखिए, चलिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये था आपका ना CCl3CHO आपका, देखिए डिस्टेंस मैं यही पर समझा दूंगा आप लोगों को, आइए देखिए यहाँ लेंगे C, ठीक है, Cl3 कर लीजिए, फिर यहाँ पर CHO ले लीजिए, ठीक है ना, ओके, और इसके साथ में क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे इसके साथ में CaOH, और ट्वाइस को यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है ना, ट्वाइस को ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पर इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनने वाला आपका, देखिए डियर स्टूडेंट्स थोड़ा समझिएगा अच्छी तरह से, देखिए तो यहाँ पर Cl3 है ना, यहाँ पर CH बाबू, यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, इससे बाहर निकलेगा यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ से ए रहेगा आपका बाबू, ठीक है, यहाँ से कितना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर निकलेगा, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा आपका, तो बाबू देखिए क्या बनेगा आपका, मैं बताता हूँ आपको, रुक जाए 1 मिनट, यहाँ प्लस कर लीजिए, ओके, समझाएं आपको, ठीक है, बाबू ये तो Cl3 हो गया ना, ठीक है, तो एक Cl बाबू Cl3 यहाँ पर हो गया आपका, ओके, और क्या बचेगा, ये CH आपका रहेगा, ओके, ठीक है, अब देखिए एक्चुअली बाबू यहाँ पर आपका 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको, तभी सही हो पाएगा, ओके ना, अब देखिए कैसे बनेगा आपका, वो देखिए यहाँ पर C है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो बाबू यहाँ पर क्या है CH, और ये हो गया CH ले लिए, Cl3 ले लीजिए, Cl3, ठीक है, तो Cl3 हो गया आपका, ओके, अब देखिए क्या बाबू इसको 2 से गुणा करा दीजिए, ओके, देखिए डबल डबल यहाँ पर हो चुका है आपका, ओके, अब देखिए प्लस में यहाँ प्लस लगा चुके हम लोग हैं, अब देखिए कितना बचेगा आपका, देखिए यहाँ पर से H2 था ना, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ले लेंगे हम लोग HCl,
ओ, ठीक है, और इसे हम लोग कर देंगे कितना बाबू, इसे हम लोग कर देंगे थ्राइज, ठीक है, ओके। लास्ट में आपका यहाँ पर लिख लेंगे सी ए को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए कैसे बनेगा बाबू, देखिए देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, हाइड्रोजन आपका, और देखिए हाइड्रोजन आपके पूरे यहाँ पे कितने हैं, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आपका शो कर रहा है, ओके। बाबू देखिए यहाँ पर एक्चुअली बाबू यहाँ पर आपका 2 रहेगा तभी सही हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया आपका, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2, यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन को मैं लिख दिया, यहाँ पर कार्बन भी देखिए कितना, कार्बन कितना आपका है, और देखिए कार्बन यहाँ पर 2 ना, 2 से गुणा करें, 2 कार्बन यहाँ पर हो चुका आपका, और ये एक यहाँ पर हो गया आपका कैल्शियम आपका, ठीक है। इतना क्लियरिटी हो गया आपको। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे इतना हो गया, प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनाने का निर्माण, ये कितना सीख गए आप लोग। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं बाबू, इसका रासायनिक गुण देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए अब यहाँ रासायनिक गुण लिख दिए हैं, देखिए कैसे रासायनिक गुण समझाते हैं आपको। पहला बाबू रासायनिक गुण क्या है, ऑक्सीकरण समझाएंगे, ठीक है। देखिए ऑक्सीकरण में क्या होगा आपका, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेते हैं CH Cl3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 से गुणा करा दीजिए इसका, और यहाँ पर कर लीजिए ऑक्सीजन जोड़ लीजिए इसमें, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ेगा आपका। अब बाबू देखिए इसको प्रकाश की उपस्थिति में लेके आएंगे, जब प्रकाश की उपस्थिति में लाकर इसको बाबू क्या करेंगे, इसको आपस में अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा बाबू, देखिए देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है बाबू, यहाँ से कितना हाइड्रोजन देखिए, तो यहाँ से बाबू देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आपका शो कर रहा है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आपका है, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर हाइड्रोजन था ना, देखिए ऐसे, तो एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है। 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ पर ले लिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आपका निकल गया। अब देखिए यहाँ से क्लोरीन कितना है, 3 है ना, तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ से क्लोरीन में 2 लूंगा बस, एक क्लोरीन यहाँ पर ले लिया और एक क्लोरीन यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेगा, और देखिए एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इस क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, और एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिल जाएगा आपका, यानी देखिए कितना आपका HCl और HCl बाबू, 2 HCl बनेंगे आपके, ठीक है। तो मैं यहाँ करूंगा प्लस में 2HCl, यहाँ पर हो गया क्लियरिटी आपका, ठीक है। अब क्या बचेगा, देखिए बाबू यहाँ से 2 आपके क्या निकाले हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर निकल चुका है, इतना याद रखिएगा बाबू। ये देखिए यहाँ पर 2 आपके कार्बन बचेगा यहाँ पर, ठीक है, 2 कार्बन बचेगा आपका, ओके। और यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन आपका रहेगा, ठीक है ना। देखिए लिखो यहाँ पर 2 कार्बन, और देखिए 2 कार्बन बचेगा आपका, 2 कार्बन हो गया आपका, और देखिए ऑक्सीजन कितना O2 है ना, और ये O लगा लीजिए और यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए ना, 2 ऑक्सीजन हो गया आपका, क्लियरिटी रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से क्या आपका Cl यहाँ पर कितना है, देखिए 3 दूना के 6 बाबू, कितना आपका है क्लोरीन आपका, 3 दूना के 6, यानी कि 6 यहाँ पर क्लोरीन आपका था, ठीक है ना। इसमें 2 क्लोरीन आपका बाहर निकला आपका है, तो एक यहाँ बचेगा, 3 1 से गुणा करेंगे 2, और कितना जी 3 दूना के 6 बाबू, कितना कुल 4 आपका बच जाएगा ना आपका, तो 4, यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पर Cl2 कर दीजिए, और 2 दूना के 4, देखिए 4 Cl यहाँ पर बच गया आपका, ठीक है। इस तरह से आप लोग ऑक्सीकरण करा दिए हम लोग, ओके। पहला रासायनिक गुण ऑक्सीकरण हो गया आपका। अब चलिए हमसे कराएंगे हम लोग, बच्चे इसका ऑप्शन कराएंगे, ठीक है। देखिए ऑप्शन कैसे कराते हैं, तो CH, ठीक है, Cl3 बाबू, ये क्लोरोफार्म का बाबू, ये क्लोरोफार्म आपका, ठीक है, क्लोरोफार्म है आपका, इसका हम लोग क्या करा, ऑप्शन करा रहे हैं, प्लस कर लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 6 क्या लेंगे बाबू, नवजात हाइड्रोजन ले लीजिए, यहाँ पर 6 नवजात हाइड्रोजन आपका है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा बाबू आपका, देखिए तो सिंपल सी बात यहाँ पर आपका है कि देखिए बाबू, देखिए यहाँ से 6 में से ना क्या करेंगे, देखिए यहाँ 6 में से हम लोग क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन दे दीजिए इसको, इसको दे दीजिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका बाबू, देखिए CH और 3 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा CH और 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए, तो ये हाइड्रोजन एक यहाँ पर था, 3 इसको दे दिए, ये पूरा हो गया 4 हाइड्रोजन बन गया आपका, ठीक है, ओके। अब प्लस, अब देखिए और क्या बनेगा आपका, 3 जो हाइड्रोजन बचा बाबू आपका ना, 3 हाइड्रोजन ये और 3 क्या आपका क्लोरीन ये आपका, तो कितना हो जाएगा आपका बाबू, तो ये बन जाएगा आपका HCl, और कितना HCl बनेगा आपका, तो कुल 3 बनेगा, ठीक है, यानी कि 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन, तो 3 को HCl आपका बन जाएगा आपका। इतना क्लियरिटी हो गया आप लोगों को, ठीक है डियर स्टूडेंट, इतना हम लोग इसका ऑप्शन करा दिए। अब चलिए इसका देखते हैं हम लोग उपयोग इसका। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ का करते हैं आप लोग, क्लोरोफार्म का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब देखिए तो दवाइयों के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, जीवाणु नाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और देखिए सुगंधित पदार्थ के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और देख लीजिए कि आपका चौथा वाला पॉइंट कह रहा है कि शल्य चिकित्सक में निश्चेतक के रूप में, यानी कि बेहोशी करने के लिए, यानी जो डॉक्टर लोग करते हैं बेहोशी करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं क्लोरोफार्म का, ठीक है। चलिए तो जी स्टूडेंट यहाँ पर आपका 32 क्वेश्चन समाप्त हुआ। देखिए 32वां क्वेश्चन समाप्त कर लिया हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, जो 33 भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट देख पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए है समझते हैं इसको भी हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपका यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है आपका, ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण बाबू, ठीक है, प्रयोगशाला में क्या करना हम लोग है, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करना है। तो चलिए देखिए पहले यहाँ निर्माण विधि हो गई आपकी, लिख ली हेडिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या जल उष्मक यहाँ पर है, ये जल को क्या करेगा, गर्म करेगा, ये बाबू यहाँ से वायु निकलेगा आपका, देखिए यहाँ से वायु पे इंटर कर रहा है। और देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ आपका बाबू, यहाँ पर लगा है प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस, ठीक ना,
एस्बेस्टॉस लगा हुआ है, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस लगा हुआ है, ठीक है। और देखिए इस तरह से क्रिया करते हुए यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ बाबू ये जो पात्र है ना, पात्र में क्या होगा, फार्मेलिन और प्लस जल प्राप्त यहाँ पर होगा, ठीक है। और इस फार्मेलिन में क्या होगा, 40% बाबू आपका फार्मेल्डिहाइड रहा मिलता प्राप्त रहता है इसमें, ठीक है ना, रहता है इसके ऊपर उपस्थित रहता है उसके अंदर। चलिए इसको हम लोग बाबू इसको आगे हल करते हैं, देखिए समझते हैं इसको आगे। देखिए तो निर्माण विधि पहले समझते हैं। देखिए तो इसका निर्माण विधि सबसे पहले क्या आपका है कि मेथिल एल्कोहल के उत्प्रेरक ऑक्सीकरण द्वारा फार्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। बाबू फार्मेल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है बताइए। सिंपल से यहाँ पे कह रहा है कि मेथिल एल्कोहल के उत्प्रेरक ऑक्सीकरण द्वारा फार्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। वो इतना आप लिख देंगे, ठीक है, इतना लिख देंगे आप लोग, ओके। अब इसका हम देखेंगे बाबू समीकरण, देखेंगे समीकरण से क्या है। देखिए तो यहाँ पर हम लेंगे हम लोग CH3 ले लीजिए और यहाँ पर हो जाएगा आपका OH, ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें साथ में क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें मिलाते हैं हम लोग ऑक्सीजन। बाबू नवजात ऑक्सीजन लेंगे यहाँ पर, 2 नवजात यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कराने वाला है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हम लेंगे हम लोग प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम लेंगे और क्या बाबू देखिए यहाँ क्या लिखे प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस लेंगे। बाबू यहाँ पर क्या लेंगे, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस यहाँ पर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, समझिए प्लेटिनम प्लस एस्बेस्टॉस यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, ले लिए हम लोग, ओके। अब क्या कराएंगे देखिए यहाँ पर, तो इसका हम लोग इसको हीट कराएंगे 250 से लेके, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस तक। बाबू इसको क्या कराएंगे, इसको हीट कराएंगे, ठीक है, इसको गर्म कराएंगे। बाबू जब गर्म कराएंगे जो अभिक्रिया यहाँ पर बनेगी आपकी, ठीक है, देखिए कैसे अभिक्रिया बन रही है आपकी। बाबू देखिए यहाँ पर CH3OH यहाँ पर शो करा ना, ओके, कोई बात नहीं है। देखिए स्टूडेंट समझाते हैं इसको। यहाँ पर आपका 2 ऑक्सीजन यहाँ पर आपका है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ा लिखूंगा यहाँ पर नीचे समझाने के लिए आपको, CH3, ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका OH, क्लियर इतना रहेगा, ठीक है। और फिर बार लिखता हूँ मैं CH3OH, इतना लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, देखिए अब वो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 कर लीजिए, यहाँ पर 2, ठीक ना, यहाँ पर 2 CH3OH यहाँ पर रहेगा आपका, यहाँ पर 2 नवजात यहाँ पर ऑक्सीजन आपका है। अब देखिए बाबू यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ ले लीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ, बाबू रफली कार्य थे, मैं रफली कार्य समझा रहा हूँ आपको। अब देखिए बाबू देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, देखिए यहाँ से बाबू एक हाइड्रोजन यहाँ से इस क्या करेगा, एक नहीं 2 हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है। देखिए H3 यहाँ पर है ना, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लीजिए, इस ऑक्सीजन को दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ से क्या करें 2 हाइड्रोजन दे दीजिए इस ऑक्सीजन को, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन जब यहाँ पर जाएगा तो H2O हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से H2O हो जाएगा, यानी कि 2 गो आपका हो जाएगा H2O के। तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हैं 2H2O, यानी कि H2O के 2 अणु यहाँ पर चलेंगे, H2O 2 अणु चले गए, ठीक है। अब देखिए क्या बचेगा बाबू यहाँ बचेगा CH, देखिए लिखता हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक अणु बच जाएगा, यहाँ बचेगा CH, यहाँ बचेगा CHOH, CH और यहाँ पर OH बचेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या बचेगा, CHOH बचेगा आपका, ठीक है। 2 अणु बचेंगे इसके, यहाँ कर लीजिए 2 आपका, यानी कि CHOH बचेंगे यहाँ पर आपका, ठीक है। अब यही क्या होगा, ये होगा आपका फार्मेल्डिहाइड। बाबू इसे हम लोग बोलते हैं फार्मेल्डिहाइड, ठीक है, फार्मेल्डिहाइड, ठीक है। फार्मेल्डिहाइड यहाँ प्राप्त हो चुका है आपका, कितना आसान है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है आपका, ठीक है। अब चलिए इसका हम देखते हैं विधि, इसकी विधि क्या कहता है आपका। तो देखिए विधि समझते हैं हम लोग अच्छी तरह से। देखिए कह रहा है एक फ्लास्क में मेथिल एल्कोहल, ठीक है, एक कोई फ्लास्क लेंगे बाबू, देखिए ये फ्लास्क आपका है, ठीक है ना। इस फ्लास्क में मेथिल एल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकलने के लिए 2 नलियां लगाई जाती है। बाबू देखिए यहाँ पर क्या है वाष्प, देखिए एक ये और ये एक है आपको, ठीक है, 2 नलियां लगाई जा रही है आपकी। और एक फ्लास्क लिए हैं, उसमें मेथिल एल्कोहल ले लिए हैं, लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकलने के लिए 2 नलियां लगाई जाती है, ठीक है ना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। एक देखिए दो नली थी ना, एक वायु भेजने के लिए और एक वाष्प निकलने के लिए, 2 नली लगाई जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 और 2 नली हो गई आपकी, समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका, और एक नली से प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस से दूसरे सिरे को एक अन्य फ्लास्क से संपर्कित कर दिया जाता है बाबू लोग, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस जो है ना, उसे क्या कर देखिए ये जो था ना आपका दूसरे नली से क्या कर इसको संपर्कित कर दिया जा रहा है, इसको संपर्कित कर दिया जा रहा है, ओके। आगे देखिए अब मेथिल एल्कोहल तथा प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस को अलग अलग गर्मी किया जाता है बाबू। देखिए दोनों को क्या करते हैं,
अलग अलग गर्म कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या रहेगा आपका, वो देखिए यहाँ इसमें इसमें क्या रहेगा बताइए तो, वो इसमें रहेगा मेथिल अल्कोहल, ठीक है, इसमें रहेगा मेथिल अल्कोहल। अब ये क्या रहेगा आपका, ये यहाँ पर क्या है, तो प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस यहाँ पर इसको अलग से गर्म कर रहे हैं, यानी दोनों को अलग अलग गर्म कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपका है मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना। ये मेथिल अल्कोहल को अलग गर्म करेंगे और प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस को अलग गर्म करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, गर्म करने पर मेथिल अल्कोहल की वाष्प प्लेटिनम से संपर्क में आ जाती है बाबू, ठीक है ना। जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करने पर मेथिल अल्कोहल की जो वाष्प है ना, जो उसका वाष्प है वो क्या करता है, प्लेटिनम से, इसको लिखते हैं प्लेटिनम के लिख दीजिए, सही रहेगा। अल्कोहल की वाष्प प्लेटिनम के संपर्क में आ जाती है, ठीक है। आगे देखिए, जिससे इसके ऑक्सीकरण से फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। जिसके ऑक्सीकरण से क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है, यानी कि HCHO प्राप्त हो जाता है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, जब दोनों को अलग अलग हिट करेंगे, मेथिल अल्कोहल इस तरह में हिट हो रहा है और प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस इसमें हिट हो रहा है बाबू, दोनों का जब एक साथ में यहाँ पर आएगा आपका वाष्प, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर फार्मेलिन प्लस जल प्राप्त यहाँ पर होगा और इसी में क्या होगा, इसी में 40% बाबू आपका फॉर्मेल्डिहाइड मिला होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आगे समझते हैं कि जब फॉर्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है आपका, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इसको चलो बच्चों हम समझ लेते हैं। आगे देखिए ध्यान से, तो डी स्टूडेंट्स, जब हम लोग क्या करेंगे, जब कास्टिक सोडा को हम लोग क्या करेंगे, जब फॉर्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, चलो समझते हैं। देखिए डी स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर HCHO, ये क्या हो गया आपका, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे, कास्टिक सोडा के साथ गर्म कर रहे हैं, यानी कि NaOH के साथ इसको गर्म करेंगे, ठीक है। चलिए इसको गर्म करते हैं। ओके, जब गर्म करेंगे तो देखो क्या बन रहा है आपका। ओके, चलिए स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर HCO यहाँ पर दो दे रहा आपका, देखिए तो बाबू मैं क्या करूँगा यहाँ पर ना, इसको ना देखिए यहाँ पर चुल में 1 2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो समझते देखिए बाबू, इसके ये 2 ले लीजिए, ठीक है ना, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 ले लीजिए यहाँ पर है। ओके, अब देखिए मैं थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पर, देखिए HCHO बाबू, एक अणु यहाँ लिख दिए हम लोग, ठीक है, एक यहाँ पर लिख देते हैं HCHO, यहाँ लिख दिए हम लोग, ठीक है। देखो बाबू यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसको लिख लीजिए Na, वो ये पॉजिटिव रहेगा आपका, और यहाँ पर OH क्या आपका है, और OH आपका नेगेटिव है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बाबू, अभिक्रिया हम लोग करने वाले, देखिए ध्यान से टेस्ट में, देखिए जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो तत्व आपका ना, इस तरह से देखिए ये क्या होंगे, इसमें ये साथ मिल जाएंगे आपके, ठीक है, मिल जाएंगे आपके। ओके, अब देखो क्या होने वाला स्टूडेंट आपका, देखिए यानी कि देखिए यहाँ पर क्या आप लिखे हैं, देखिए HCH और यहाँ पर HC, यही दिख रहा है आपको ना, ठीक है स्टूडेंट। और सॉरी स्टूडेंट, ये इसको अलग कर दीजिए, सी को, ये सी नहीं रहेगा आपका, सी इसके साथ रहेगा, ठीक है ना। चलिए हटाइए, देखिए HCH आपका, और 1H 2H और 3H बाबू, क्या हो देखिए यहाँ पर देखिए 1H 2H 3H हो गया और एक C हो गया, यानी कि CH3 बाबू, CH3 यहाँ पर मिल गया ना, देखिए तो फिर समझिए, देखिए यहाँ पर C, थोड़ा इस तरह समझाते हैं, देखिए C 1H 2H 3H हो गया, यानी H3 हो गया और यहाँ पर CH3 हो गया, ठीक है। और देखिए CH3 क्या करेगा, अब ये CH3 जो बन रहा है ना, ये क्या करेगा, देखिए इसके साथ में कर लेगा अभिक्रिया, इसके साथ में आकर मिल जाएगा आपका, मिल गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचेगा बाबू, देखिए यहाँ से, यहाँ इस वाला बोला ना कि ये C है और ये H है और O है और यहाँ पे H है, ये Na के साथ में आकर मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू लोग हम लोग, तो इसको लिखेंगे हम लोग CH3 और यहाँ पर आपका रहेगा OH, ठीक है, यानी CH3OH इसके साथ आके मिल जाएगा, ये अलग हो गया आपका, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा बताइए, तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा आपका CHOONA, ये अलग हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पर बोल सकता हूँ, यहाँ पर देखिए H, ये H हो गया आपका, ठीक, एक H रहेगा और यहाँ पर C और यहाँ पर 2 ठो O रहेगा ना, C यहाँ पर 2 को O रहेगा और यहाँ से Na ले लीजिए, ये अलग हो गया आपका, ठीक है ना। ओके, और ये जो बना क्या बनेगा, सोडियम क्या बनेगा, सोडियम बनेगा फॉर्मेट, इसे हम कह सकते हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट बनता है यहाँ पर आपका, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट प्राप्त यहाँ पर हुआ है आपका। ओके, क्लियर इतना रहेगा आप लोगों को, ठीक है डियर, जिसको गर्म करेंगे तो ये प्राप्त होगा आपका। डियर देखिए यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, देखिए प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण बाबू यहाँ पर सीख चुके हैं, ठीक है, निर्माण ये विधि थी आपकी, थोड़ा सा, ठीक है, ये इसकी समीकरण था और इसकी विधि थी, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत सा इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, तो चलिए हम देखेंगे अब अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, और सबका PDF आपको हम पक्का देंगे, इतना क्लियर रख लीजिएगा, ठीक है।